हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 3.6 वो कहती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसको रिड्यूस करेंगे टू वेरिएबल की फॉर्म में और फिर इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू में 1/x प्लस में 3 इंटू में 1/y इज इक्वल टू 13। यहाँ से 5 इंटू में 1/x माइनस 4 इंटू में 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब मैंने मान लिया लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ठीक है, नेक्स्ट होगा 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब मैं किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैंने v को इक्वल बनाने की सोची तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड 2/3। ठीक है, तो क्या आया? 1 को 4 से किया तो क्या आएगा? 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 52। ठीक है, 2 को 3 से किया तो 15u माइनस 12v इज इक्वल टू -6। क्योंकि निशान क्या है? अलग अलग हैं, तो हम इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ लिख देना एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे ही ऐड किया तो ये तो ख़त्म। यहाँ से क्या आ गया? 23u और यहाँ से क्या आ गया? 46। ठीक है, u इज इक्वल टू क्या आ गया? 46/23, तो u आ गया 2। ठीक है, अब u की वैल्यू इसमें पुट करके हम v को निकाल लेंगे। क्या आएगा? किसी में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, चाहे पुट u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा? 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 4u नहीं आएगा, 3v इज इक्वल टू 13, 3v इज इक्वल टू क्या आ गया? 9, v इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। देखिए ये u एंड v की वैल्यू आई है और u किसके इक्वल था? u इज इक्वल टू था 1/x के, और जो इज इक्वल टू आया है 2 के। तो x किसके इक्वल आएगा भला? जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आगे वाला क्या आ जाएगा? नीचे, तो 1/2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो 1/v, v इज इक्वल टू था 1/v और वो इज इक्वल टू आया है 3 के, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3। ये आपका क्या रहेगा? आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद इनको करने में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू है 2। 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू है 1 के। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इनको करना बड़ा आसान है। इसको भी देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 इंटू में 1/x - 1 रख सकता हूँ, प्लस में 1 इंटू में 1/y - 2 रख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 के। यहाँ से 6 इंटू में 1/x - 1 रख सकता हूँ, माइनस 3 इंटू में 1/y - 2 रख सकता हूँ, इज इक्वल टू किसके आएगा? 1 के। देखिए अब टर्म्स इक्वल हैं ये। ठीक है, तो इसको मैंने क्या रख दिया? 1/x - 1 को मैंने मान लीजिए p मान लिया, 1/y - 2 को मैंने q मान लिया। इक्वेशन मेरी क्या आ गई? 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। यहाँ से 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप पूरे मेथड से करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट ले रहा हूँ। तो देखिए अब मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ऐड कर दिया दोनों को। तो क्या आएगा? 15p प्लस 3q प्लस इज इक्वल टू 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ऐड किया तो ये ख़त्म। ठीक है,
21p इज इक्वल टू आ गया 7k, p इज इक्वल टू आ गया 7/21 यानी कि 1/3। p की वैल्यू ये आ गई। अब q की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे भी रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ रखा तो क्या आएगा 5p प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। तो 5p इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, यहाँ से क्या आ गया 6 माइनस 1/3 यानी कि 5/3। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3 गुणा 1/5 1/3। ये q इज इक्वल टू सॉरी वो गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए यहाँ p की वैल्यू रखनी थी, इसको दोबारा रखता हूँ मैं। देखिए जो मेरी वैल्यू थी वो क्या थी 5p प्लस q इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। और मैंने निकाल दी थी p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5 क्रॉस में 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो q इज इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस 5/3 यानी कि 6 माइनस 5/3 एलसीएम अगर लिया तो यहाँ आ गया 1/3। तो q की वैल्यू आ गई 1/3। अब देखिए मैंने ये p q माना किसके इक्वल था 1/x माइनस 1 p माना था, 1/x माइनस 1 p माना था, 1/y माइनस 2 q माना था। चलिए p की वैल्यू क्या है जी 1/x माइनस 1 के बराबर है और वैल्यू इज इक्वल टू है 1/3 के बराबर। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 4। इस स्टेप पे बड़ा ध्यान देना है। q आपका किसके बराबर है 1/y माइनस 1 के बराबर है, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। y माइनस 2 है शायद ये, y माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 करके 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। होप्स होगी बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है और बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपर में आता है। देखिए इसके लिए आपका एनसीईआरटी खोल के बैठना होगा। ए बोट गोज टू 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। देखिए मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए अप स्ट्रीम का मतलब होगा जो भाव है, मान लीजिए हम एक नदी में हैं, ठीक है, इस तरीके से नदी बह रही है, ठीक है। तो नाव का उसकी उल्टी दिशा में आना, ये नाव है मान लीजिए, उससे उल्टी दिशा में आना अगर नदी इस तरफ बह रही है तो, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा ये हमारी नदी है और नाव का उसी दिशा में जाना जिस दिशा में की नदी बह रही है, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम में जो ये स्पीड होगी, मान लीजिए हम मान लेते हैं एक बार, यहाँ देखिए थोड़ा सा, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि खड़े पानी में, इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में स्पीड ऑफ बोट है आपकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लेट स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं भाई अब हम, y किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर पानी स्टेबल रहता तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जा सकती थी, और ये जो स्ट्रीम बह रही है ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। अब अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम की, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, देखिए जो नाव है वो उसके विपरीत दिशा में बह रही है, यानी कि x में से y का घट जाना, ये होगी अपस्ट्रीम की स्पीड किलोमीटर पर आवर। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं ना दोस्तों, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी, x में प्लस का जुड़ जाना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उन्होंने कहा ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। जो स्पीड है 10 आवर में जा रही है वो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है।
अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, अगर मैं टाइम की बात करूँ दोस्तों, हमें अच्छे से पता है ये बात कि डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है, 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर ही नाव जा रही है और 30 किलोमीटर ही आ रही है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 30। अगर मान लो मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो x माइनस वाई, और T2 यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो 30 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको टोटल 10 आवर लगते हैं भाई। ठीक है, टाइम 10 आवर है। इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, तीनों चीज़ों को, तीनों जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो अपस्ट्रीम जाने में 1 किलोमीटर का टाइम है जी 30 x माइनस वाई। ठीक है, और जा कितना रहा है, वो 30 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो वो कितना जा रहा है, 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। 30 किलोमीटर तो वो क्या गया, डाउन स्ट्रीम गया, और 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, और उसको कुल कितने घंटे लगे, 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि वो 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि 40 इंटू में x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि x प्लस वाई, और टोटल टाइम उसको लग रहा है 13 आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, ये डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, और यहाँ टाइम, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और ये भी टाइम है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं, x माइनस वाई को कुछ 1/x माइनस वाई को मान के। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की थोड़ी सी। इसके न्यूमेरिकल बड़े ही आसान होंगे अगर आप इनको मान ढंग से लेते हैं या आप उनके ऊपर ढंग से काम करते हैं। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ इनका हिंट दूंगा, जो न्यूमेरिकल करवाने का होगा उसको करवाऊंगा, ताकि आप लोग इसको आसानी से ईजिली कर सकें, प्रैक्टिस इसकी आसानी से कर सकें। और मैं इस वीडियो के अंत में एक PDF इसके साथ लिंक करूंगा। उस PDF में NCERT एग्जाम्पलर के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको आपको करना है, और अगर उसमें आपको दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पलर PDF will be provided as a लिंक के तौर पे उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप उसको क्या करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट का मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करता हूँ। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। यहाँ से है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी दोस्तों, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने मान लिया लेट 1/√x इज इक्वल टू u, 1/√y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको थर्ड मान लिया, इसको फोर्थ मान लिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, एंड subtract
4 फ्रॉम इट, इसमें से चौथी को घटा दिया तो माइनस प्लस प्लस ख़त्म, यहाँ आया 15 v इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 5/15 यानी कि 1/3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, तो v हमारा आ गया है। अब v की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो क्या आएगा 2u प्लस में 3 क्रॉस 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 को ख़त्म किया, 2u इज इक्वल टू आ गया 2, u इज इक्वल टू आ गया, u और v की वैल्यू आ चुकी है। हमें एक बात पता है दोस्तों कि u इज इक्वल टू है 1/√x और इज इक्वल टू है 1 के, तो √x इज इक्वल टू आएगा 1 के, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर करूँगा तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 के। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ v इज इक्वल टू है 1/√y के इज इक्वल टू 1/3 के, y इज इक्वल टू आ जाएगा √y इज इक्वल टू 3 के, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 9 के। इट विल बी माई आंसर। ठीक है दोस्तों, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं आएगी। इसका 5th पार्ट करके देखते हैं अब हम। देखिए 5th पार्ट क्या कहता है। 5th पार्ट कहता है दोस्तों कि 7x minus 2y बाई x/y इज इक्वल टू 5, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लीजिए 8x प्लस 7y बाई xy इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए जो बात आती है वो ये आती है किसी भी फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो आप इसको किस फॉर्म में ऐसा बनाएं जिससे कि ये आपके आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों कि 7x बाई x/y माइनस 2y बाई x/y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 8x बाई x/y प्लस 7y बाई xy इज इक्वल टू 50। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो देखिए इससे इसको ख़त्म कर दूंगा, 7y इससे इसको ख़त्म कर दूंगा, माइनस 2x, सिमिलरली इसको इससे ख़त्म करूँगा तो 8x, y से y को ख़त्म करूँगा, यहाँ 8y आया, प्लस में 7/x इज इक्वल टू 50। अब रिड्यूसेबल फॉर्म आ गई, 1/x और 1/y को कुछ भी मान लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं 6th की। 6th क्या कहता है, देखिए 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। कुछ नहीं करना, इस xy को इधर लाके डिवाइड कर देना है, या सारी को xy से डिवाइड कर देंगे। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। सारी को xy से जब डिवाइड करेंगे तो 6x बाई xy प्लस 3y बाई xy, यहाँ से x से x किया गया 6/y, y से y गया 3/x, इसको xy और यहाँ इज इक्वल टू आ गया 6, x से x गया 2/y, y से y गया 4/x इज इक्वल टू 5 एंड यू विल गेट द आंसर इजी। ठीक है दोस्तों, अब इसका 8th न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार इसको पूछा जाता है पेपर में। देखिए 8th क्या कहता है, जो 8th न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट कहती है भाई कि 1/2 3x प्लस y, 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4, पहली चीज़। दूसरी इक्वेशन कहती है 1/2 3x प्लस y
माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब बात क्या आई, बात यह आई कि माने किसको, मैंने मान लिया, मान लीजिए 3x प्लस वाई को u 1 और 1/3x माइनस वाई को v। तो यहाँ से आ गया u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से आ गया u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू 1/8। इसको थोड़ा सा ठीक लिखा, अब 8 या 1/2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आया u माइनस वी इज इक्वल टू 1/8। अब इस 2 को उधर ले गया तो u माइनस वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर लीजिए, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, u माइनस वी इज इक्वल टू 1/4। चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि आसान हो जाए, एलसीएम ना लेना पड़े, और वैसे भी एलसीएम लेने में कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो 2u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वो सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स को मैं जोड़ सकता हूँ। 1 u इज इक्वल टू होगा 1/2। यहाँ से v निकालिए, v इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2। 4 एलसीएम आया, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4। v इज इक्वल टू आ गया 1/4। ठीक है, अब हमें एक बात पता है दोस्तों कि u इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू है 1/2 के, तो यहाँ से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के। v इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4 के, तो यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6x इज इक्वल टू आ गया 6 के, x इज इक्वल टू आ गया 1 के, x 1 के इक्वल आ गया, तो y भी निकाल सकते हैं। तो 3.1 प्लस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, बड़ा आसान है इनको करना। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और न्यूमेरिकल लेकर के हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वीडियो के साथ और अगली वीडियो के साथ, दोनों के साथ मैं NCERT एग्जाम्पलर की एक PDF डाउनलोड करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो आप उसमें से जो भी न्यूमेरिकल हो सके उनको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश कीजिएगा, और जिसमें भी दिक्कत आती है आपको वो आप मेरे से आसानी से पूछ सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले ज़रूरी ये रहेगा कि आप NCERT को पूरा कवर करें, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको दे सकें और अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जॉन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 कर रहे थे और हम उसके जो 8 तक पार्ट थे फर्स्ट न्यूमेरिकल के वो कर चुके थे। देखिए 8th पार्ट में मैं 1/8 लेके चल पड़ा था, यहाँ -1/8 है, तो आप माइनस लेकर के चलेंगे तो माइनस के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप इसी तरीके से माइनस के हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं 1/8 लेकर के चला था, इसलिए आंसर अलग आया था, वो जो वैल्यू है वो -1/8 में है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर हम आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कहता है स्टेटमेंट्स के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के साथ और पिछली वीडियो के साथ एक PDF डाउनलोड करने वाला हूं, जो अपलोड करने वाला हूं, जो NCERT एग्जाम्पलर की है। इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आए वो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे से। लेकिन उससे पहले आप NCERT को करिएगा, क्योंकि NCERT को करने के बाद ही आप एग्जाम्पलर की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलिए, सेकंड का फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका आता है, वो कहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर। देखिए, हमने ये बात की थी दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो उसके एग्जाम्पल में हमने ये बात की थी कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। हम मान लेते हैं दोस्तों, लेट रितुज स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में रितु की स्पीड को मान लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ वाटर
y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो हमने ये बात की थी, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है दोस्तों, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, जो आदमी की स्पीड या नाव की स्पीड है वो पानी की स्पीड के साथ जुड़ जाती है और वो हो जाती है x + y किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए वो अप स्ट्रीम आ रही है दोस्तों, तो x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं तो हमें एक बात और पता है दोस्तों कि टाइम को मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस बाय स्पीड। और यहाँ जो लिखते हैं ना हम, जब इक्वेशन बनाते हैं, वो तीनों क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बात कर सकते हैं दोस्तों। अब उन्होंने कहा कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। चलिए, अब मैं अगर बात करूं, अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम में x + y है उसकी स्पीड, कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा आ गया x + y इज इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा उसने कहा अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अब 4 किलोमीटर यानी कि 4 और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आवर में। तो x - y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए, 2 वोमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that the taken by 1 man alone. बड़ा आसान सवाल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल हम 8th में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा तरीका अलग अपनाएंगे। देखिए क्या कहता है वो। उसने पूछा है एक आदमी और एक औरत का हमें निकालना है काम। ठीक है, लेट 1 woman can do task in x days। x days में वो एक काम को करती है एक आदमी औरत। लेट 1 man can do task in y days। ये हमने मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें एक बात पता है, अगर मान लीजिए एक आदमी 2 दिन में अपने काम को पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो 1 day वर्क ऑफ 1 वोमेन, एक औरत का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। ऑफ 1 मैन का कितना होगा, 1/y। ये एक दिन का काम। अब उन्होंने कहा 2 वोमेन एंड 5 मैन, ठीक है, कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 days। चलिए, तो 2 वोमेन का एक दिन का काम कितना होगा भाई, 2/x, और 5 मैन का 5/y। ठीक है, और वो क्या करते हैं, 4 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। ये मतलब हुआ 2 आदमियों का एक दिन का काम प्लस 2 औरतों का एक दिन का काम प्लस 5 मेंस का एक दिन का काम, और उसको 4 दिन में पूरा करते हैं। और काम पूरा कितना करते हैं, 1। ठीक है, सारी टर्म्स इक्वल आ गई। तो यहाँ से क्या हुआ, 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि 3 वोमेन एंड 6 मैन, 3 वोमेन, एक वोमेन का एक दिन का काम 1/x, तो 3 वोमेन का एक दिन का 3/x प्लस 6 मैन 6/y इज इक्वल टू एक काम करते हैं कितने दिन में, 3 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, और आप आसानी से इसको कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो होप्स हो कि आप बड़ा आसानी से इसको कर जाएंगे। अब मैं इसके थर्ड पार्ट की बात करता हूँ भाई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, रुचि ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, रुचि अपने घर से 300 किलोमीटर जाती है दोस्तों। वो कुछ भाग तो बस से ट्रैवल करती है और कुछ भाग ट्रैवल करती है ट्रेन से, कुछ भाग तो ट्रेन से और कुछ भाग बस से। ठीक है, हमने मान लिया लेट रुचि, मानना बताना क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन ना, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये दोनों हमें बतानी है तो हमने ये मान ली पहले ही। ठीक है, अब उसने क्या कहा, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। ठीक है, चलिए अगर वो मान लीजिए पहले जो 60 किलोमीटर है वो ट्रेन से जाए तो टाइम कितना लगेगा भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम हो गया प्लस में। अब बच गए कितने, 300 किलोमीटर टोटल जाना था, 60 किलोमीटर जा चुके हैं, 240 बच गए भाई। और वो किससे जा रही है, बस से, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो इसको लग रहा है टोटल कितना, 4 आवर। इसको मैं मिनट में चेंज कर दूंगा क्योंकि अगली बात उसने मिनट में पूछी है मेरे से। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है भाई, तो 100 बाय x प्लस दूसरा 100 किलोमीटर जा चुकी है तो 300 किलोमीटर टोटल जाना था, बच गया कितना, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर वो किससे जाएगी, बस से जाएगी, तो 200 बाई वाई इज इक्वल टू किसके होगा, 10 मिनट ज़्यादा ले रही है, यानी कि 250 मिनट यहाँ ले रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं भाई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप यहीं पे कॉमन ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। देखिए 60 अगर मैंने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 बाय एक्स प्लस में 4 बाय वाई इज इक्वल टू 60 कॉमन लिया उधर आएगा तो यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से आप कितना ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 50 ले सकते हैं ना तो कॉमन, तो क्या आएगा, 50 जब कॉमन लिया तो 2 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को मान लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा आसान है। और जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस आएगा तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ बड़े आसानी से निकल जाएंगी, स्पीड इसकी आसानी से आ जाएगी। तो ये थे दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल। लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के एक पीडीएफ इस वीडियो के साथ डाउनलोड करने वाला हूं, आप प्लीज़ उसको कीजिएगा घर पे, और जो भी दिक्कत आपको आए तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम 3.7 एक्सरसाइज इसकी करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम आपको और आगे इसी तरीके से पढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।